हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन जेएमएस स्टडी जोन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सेल ऑर्गेनेल से रिलेटेड माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जेएमएस स्टडी जोन को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले हमने 2 पार्ट प्रोवाइड करा रखे हैं, ठीक है। एक में हमने जो है सेल वॉल और सेल स्ट्रक्चर पर डिस्कस किया था, ठीक है। और दूसरी में हमने जो है प्रोटोप्लाज्म और जो वैक्यूल्स हैं उन पे डिस्कस किया था। तो आज हम जो है माइटोकॉन्ड्रिया पर बात करेंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि आपको जानते हैं, ये जो है एक पावर हाउस जिसको हम बोलते हैं, सेल का पावर हाउस भी बोला जाता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर पहले आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है। वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सारे जितने भी यूकेरियोटिक सेल होते हैं इन सब में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं की जो है कोशिका द्रव्य जैसे जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसमें जो है अनेक जो सूक्ष्म गोलाकार या छड़ के आकार के कई सारे जो कण होते हैं, ठीक है, उनको ही माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ठीक है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसका जो सबसे पहली बार जो इसका जो है खोज की थी, ठीक है, 1880 में जो है कोलिकर ने की थी। किसने की थी? कोलिकर ने की थी। और 1890 में अल्टमान ने इसका वर्णन जो है बायोप्लास्ट के रूप में किया, ठीक है। अल्टमान ने इसको जो है बायोप्लास्ट नाम दिया, ठीक है। उसके बाद फिर 1897 में बेंडा ने, ठीक है, साइंटिस्ट थे बेंडा, उन्होंने जो है इसका नाम जो है माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया इसको, ठीक है। उसके बाद अगर इसकी ऑक्यूरेंस की बात करें, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये जो है सारे बैक्टीरिया को छोड़ के, ठीक है, और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के, ठीक है, और सारे भी जितने जो हैं सेल्स होते हैं, यानी कि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं मेनली की हम बात करें, उन सब में जो है, ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया को छोड़ दें, ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ दें, और सारी कोशिकाओं में जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक है, प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और पौधे तथा जंतु जितने भी होते हैं उन समस्त जीवित कोशिकाओं में जो है माइटोकॉन्ड्रिया आपको मिल जाएंगे। इनकी लंबाई की बात करें, इनकी जो सामान्य लंबाई होती है, ठीक है, सामान्यतः जो है 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ऐसे तक होती है। और इनका जो व्यास होता है, ठीक है, इनका डायमीटर जो होता है वो होता है 0.5 से लेके, ठीक है, 1.0 माइक्रोन, यानी कि हाफ से लेके 1 माइक्रोन तक इनका जो है डायमीटर होता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है वो जो है अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग होती है। किन्हीं कोशिकाओं में ज़्यादा होती है, किन्हीं कोशिकाओं में कम होती है, अलग अलग सेल में अलग अलग होती है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो लेंथ होती है लगभग, ठीक है, यानी कि जो इसकी जो डायमीटर जिसको हम बोलते हैं, इनकी जो है थिकनेस होती है, ठीक है, थिकनेस होती है इनकी 60 एंगस्ट्राम। कितनी होती है? 60 एंगस्ट्राम होती है। और इनकी जो इकाई झिल्ली होती है, यूनिट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वो अलग यूनिट मेम्ब्रेन की तरह अलग अलग झिल्लियों से घिरे रहते हैं, ठीक है। और इनमें जो है, अब सबसे पहले इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, इसमें जो है बहुत से हाथ की उंगलियों की भांति जो रचनाएं होती हैं, ठीक है, ठीक है, उनको जो है क्रिस्टी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रिस्टी बोला जाता है, ठीक है। इस टाइप के जो स्ट्रक्चर हैं ये, ठीक है, ये आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पर हर जगह जो है दिख रहे हैं, ये जो है क्रिस्टी हैं। क्या है? इनका नेम होता है क्रिस्टी, ठीक है। उसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज को आपको पता हो गया कोलिकर ने की थी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन जो काम है, ठीक है, वो है आपका, ठीक है, एक अब इसमें जो है बहुत सारे आउटर चैम्बर भी होता है, इनर चैम्बर भी होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी सब्सटेंस मिलता है उसको मैट्रिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स, यानी कि इसमें जो भी सेल जो सेलुलर सब्सटेंस प्रेजेंट रहेगा उसको मैट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है। तो अब इसके प्रकार जो इसमें जो है भीतरी झिल्ली एवं बाहरी झिल्ली के सतह पर बहुत से जो है छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, इनको जो है F1 कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? F1 कण, या इनको ऑक्सियोसोम भी बोला जाता है, ऑक्सीसोम भी बोला जाता है, ठीक है। और जो प्रत्येक जो ऑक्सीसोम होती हैं, ठीक है, प्रत्येक एफ कण जो होता है इनको हम ऑक्सीसोम कहते हैं। इनके जो है 3 भाग होते हैं इसके, ठीक है। एक को हम बेस बोलते हैं, एक को बेस बोला जाता है,
एक को स्टॉक बोला जाता है और तीसरे को जो है हेड बोला जाता है। यानी कि जो हर ऑक्सीसोम जो है 3 भागों में डिवाइड रहेगा, बेस, स्टॉक और हेड। ठीक है, तो ये था हमारे पास थोड़ा इसके बारे में। अब माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन की अगर बात करें, जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन होता है इसमें 65% से लेके 60.70% तक इसमें जो है प्रोटीन होता है। 65.70% तक प्रोटीन होता है। और जो फॉस्फोलिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड जो है इसमें 25% तक प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, फॉस्फोलिपिड से 25% तक प्रेजेंट रहेंगे। और जो आरएनए होता है, ठीक है, वो इसमें जो है 0.5% तक प्रेजेंट होता है। और जो डीएनए है, डीएनए की भी इसमें जो है कुछ मात्रा होती है, ज़्यादा तो नहीं होती है, कुछ मात्रा जो है डीएनए की भी प्रेजेंट रहती है। ठीक है, अब इसके अगर हम फंक्शन की बात करें, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको जो है पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है सारे जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, इन सब का जो है ऑक्सीडेशन होता है। यानी कि इनका जो है ऑक्सीडेशन होता है, तो इसलिए इसको जो है पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। ठीक है, और इन सब का ऑक्सीडेशन होने के बाद यहाँ पर जो है एनर्जी रिलीज होती है, जो एटीपी के फॉर्म में होती है, इसलिए इसको जो है पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें जो भी ये ऊर्जा निकलती है जिसको हम एटीपी कहते हैं, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होती है। ठीक है, और जो एटीपी का जो फॉर्मेशन होता है वो जो है एडीपी, यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट। ठीक है, इनके जो है संयोग से होता है, यानी कि इनके जो है एडिशन से जो है बनेगा एटीपी आपका। ठीक है, उसके बाद जो भी ऊर्जा के साथ साथ इसमें जो है और भी कई चीज़ों का ऑक्सीकरण होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलते हैं, बनते हैं इसमें, यानी कि CO2 भी बनेंगे और H2O वाटर भी बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो ऑक्सीकरण की जो पूरी जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, जहाँ पर जो है जितनी चीज़ें बन रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है, और एटीपी बन रहा है, ये सब जो जितनी भी क्रियाएं होती हैं, ये जो है कहाँ पर होगी, पहले तो क्रेब्स साइकिल, फर्स्ट इसमें 3 साइकिल होते हैं इसमें। ठीक है, फर्स्ट आता है इसमें क्रेब्स साइकिल। एक तो पहली जो ये प्रोसेस होती है वो क्रेब्स साइकिल में होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की पहली प्रोसेस क्रेब्स साइकिल में होगी। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर क्रेब्स साइकिल में होता क्या है कि जो मैट्रिक्स है वो जो है पूर्ण जो है होता है यहाँ पर। ठीक है, ये चक्र जो है माइटोकॉन्ड्रिया के यानी कि जो क्रेब्स साइकिल की जो प्रोसेस होगी वो मैट्रिक्स में होगी। कहाँ पर होगी, मैट्रिक्स में होगी। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है मैट्रिक्स में जो है ये पूर्ण हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन। उसके बाद जो भी इलेक्ट्रॉन जो बच जाते हैं, मतलब जो छोटे छोटे कण होते हैं, वो जो है दूसरी स्टेज में चले जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, ईटीएस जिसको बोलते हैं। ठीक है, ईटीएस यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पर जो है ऑक्सीजन और जो है कई सारे ऑक्सीजन के जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो प्रोटो एंजाइम्स हैं, वो जो कई सारे को एंजाइम के साथ मिलके जो है कोशिका द्रव्य में आ जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर ये जो क्रिया होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ईटीएस जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में होती है। कहाँ पर होती है, क्रिस्टी में होती है। तो पहला क्वेश्चन वहाँ से यहाँ से ये बन सकता है कि जो ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो क्रेब्स साइकिल जो क्रेब्स साइकिल प्रोसेस होती है, ये कहाँ होती है, ये होती है मैट्रिक्स में, और ईटीएस होती है क्रिस्टी में। ठीक है, और थर्ड स्टेज होती है इसमें फॉस्फोरिलेटिंग सिस्टम। ठीक है, थर्ड फॉस्फोरिलेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र से जुड़ जाते हैं, और 3 स्थानों पर जो है एटीपी, एनएडी और एफएडी का जो है इनको मिलके जो है एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, किन किन से, ठीक है, 3 स्थान, एटीपी भी बनेगा यहाँ पर, एनएडी भी बनेगा और एफएडी भी बनेगा। इन सब तो आपको ये ध्यान रखना कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के 3 स्टेज हैं, एक को हम क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, दूसरे को ईटीएस बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और तीसरे को जो है फॉस्फोरिलेटिंग सिस्टम बोलते हैं। जो क्रेब्स साइकिल होती है वो मैट्रिक्स में कंप्लीट होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो जो है क्रिस्टी में कंप्लीट होती है, और फॉस्फोरिलेटिंग जो है ये इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र से जुड़ के ही रहता है। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी थी इलेक्ट्रॉन जो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हुए हैं, उसको दिखा देते हैं आपको। ठीक है, इसकी खोज तो आपको पता होगा, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। ठीक है, बैक्टीरिया और जो है ब्लू ग्रीन में एब्सेंट रहता है।
ठीक है। क्रिस्टी में जो है मैट्रिक्स और क्रिस्टी, ठीक है, मैट्रिक्स और F1 कण या ऑक्सीसोम कहते हैं। ठीक है। F1 कण के 3 भाग होते हैं, बेस, स्टॉक और हेड। ठीक है। जो मेन पॉइंट है उनको आप बता दे रहे हैं हम आपको। और F1 कणों में जो है इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र एवं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है। ठीक है। उसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोटीन होता है वो 65.70% होता है, फॉस्फोलिपिड्स 25%, RNA 0.5% तथा DNA की भी कुछ मात्रा रहती है। ठीक है। पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होता है तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है और ATP के रूप में होती है। और ATP का निर्माण जो है ATP प्लस फॉस्फोरेट से होता है। ठीक है। तो ये था हमारे पास। अब वहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जैसे ऑक्सीसोम कहाँ पाया जाता है, तो आप सीधे लिख देंगे माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं पाया जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं पाया जाता है और बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो गोल्गी एपरेटस है उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। जिसको हम डिक्टियोसोम बोल कर देते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।